राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे रघुनाथ जी का अत्रि जी से मिलना, फिर विराट राक्षस का विनाश और फिर भक्त श्रेष्ठ शरभंग ऋषि से भी मिलना। जैसे ही अत्रि ऋषि के आश्रम में रघुनाथ जी ने प्रवेश किया तो उनकी मनमोहक छवि देखकर अत्रि ऋषि तो पुलकित हो गए। उनका रोम रोम हर्षित होने लगा। वे एकटक रघुनाथ जी को निहारने लगे। मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी ने हाथ जोड़कर रघुनाथ जी की बहुत ही सुंदर स्तुति की। फिर सीता जी अत्रि जी की पत्नी माता अनुसुईया जी से मिली। ऋषि पत्नी अनुसुईया जी सीता जी से मिलकर बड़ी आनंदित हुई। सीता जी को उन्होंने बहुत ही दिव्य वस्त्र और बड़े ही प्यारे आभूषण पहनाए। वे वस्त्र और आभूषण ऐसे थे जो हमेशा उज्जवल और निर्मल सुहावने बने रहते थे। उन फूलों के गहनों में हमेशा सुगंध आती थी। अनुसुईया जी ने उन्हें अपनी पुत्री जानकर पातिव्रत का बहुत ही अमूल्य धर्म समझाया, कुछ स्त्रियों के धर्म भी समझाए। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में ही रघुनाथ जी की भेंट विराट राक्षस से हुई। प्रभु तो सभी का कल्याण करने के लिए ही आए थे। सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला और श्री राम जी के हाथों से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप धारण किया और प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। और फिर प्रभु मुनि शरभंग जी से मिले। श्री रामचंद्र जी का सुंदर मुख कमल देखकर मुनि को तो ऐसा लगा जैसे उनका पूरा जन्म ही धन्य हो गया। तब मुनि ने कहा कि हे नाथ, मैं तो दिन रात आप ही की राह देख रहा था। मैं तो सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की प्रभु, जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। प्रभु, आपको देखकर आज मेरी छाती शीतल हो गई है, ठंडी हो गई है। प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। तब भगवान ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया और इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके अपनी स्वयं की ही चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे और फिर योगाग्नि से अपने शरीर को उन्होंने जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। नारायण 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 नारायण।